हेलो बच्चों, आज कल हमने ये जो आपका 7 चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको कल बताया था कि इनका जो जीवन था बहुत ही निराशाजनक रहा, क्योंकि सारा परिवार इनका मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये अकेले रह गए थे और अंत में इनकी जो बेटी थी सरोज, और उसकी भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी मृत्यु ने इन्हें अंदर तक जोड़ के रख दिया था। तो इन्होंने अपनी बेटी को लेकर उसके दुख को मन में रखते हुए ये कविताएं लिखी हैं। तो आइए इनकी जो कविता है उसकी रीडिंग करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें बच्चों यहाँ पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, अभी अभी तो आया है। यानी जो इसमें अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अच्छा, यहाँ पर मृदुल वसंत का मतलब उनको ये जो युवावस्था से है, ये जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो युवावस्था है मेरे जीवन में अभी अभी आई है, इस तरह से इतनी जल्दी उसका अंत नहीं हो सकता। वह फिर देख लीजिए, कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन में युवावस्था रूपी जो बसंत है वो अभी तो आया है, जीवन में यह सुखद समय अभी आरंभ हुआ है। यानी जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो युवावस्था होती है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये अवस्था ही एकमात्र ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य कुछ कर सकता है, यानी उसको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए जिन्हें दुनिया याद रखे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये जो युवावस्था है उनके जीवन में अभी अभी आई है, युवावस्था रूपी जो मृदुल बसंत है वो अभी अभी आया है और इतनी जल्दी नहीं जा सकता, उसका अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यानी ये पत्ते कैसे हैं, हरे हरे हैं, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। वैसे तो गात का मतलब जो यहाँ शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार की हरी हरी पत्तियाँ अभी खिली हैं, डालियों पर कोमल कोमल कलियाँ दिखाई देने लगी हैं। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि मुझे सुख का अनुभव अब होने लगा है, यानी जो युवावस्था है मेरी वो अभी अभी आई है और जो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ वो अभी अभी होने लगा है। अभी तो मैं इन सुंदर कलियों पर अपना मधुरता के स्वप्न से भरा कोमल हाथ फेरूंगा, ठीक है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगाकर प्रत्युष मनोहर, ठीक है। यानी इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मैं अपना हाथ इन सोई हुई कलियों पर फेरूंगा। बच्चों यहाँ पर कलियों के सोने का मतलब है वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे जो युवा हैं जो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ऐसे लोगों को वो जगाएंगे, ऐसे लोगों के मन में क्रांति की भावना भरेंगे, उनका जो कर्तव्य है उसको याद दिलाएंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फेरूंगा ही निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियों का मतलब ऐसे सोए हुए युवा या लोग जो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, ऐसे लोगों को वो जगाएंगे और उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाएंगे। जगह का प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का मतलब होता है एक तरह जो एकदम जो सुबह होती है, बहुत खुशनुमा जो सुबह होती है, ऐसी सुबह उनके जीवन में लाऊंगा। पुष्प से एक बार तंद्रालस खींच लूँगा मैं, यानी कि जो प्रत्येक जो फूल है, पुष्प है, सभी पुष्पों से मैं क्या खींच लूँगा, तंद्रालस का मतलब आलस में जो सोए हुए हैं, जो आलसीपन है उसको मैं खींच लूँगा। मैं अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं, यानी मैं प्रत्येक पुष्प से नींद और आलस्य की इच्छा को खींचकर दूर कर दूँगा तथा अपने नए जीवन का सुखद भाव प्रसन्नतापूर्वक उनमें सींच दूँगा। अर्थात मैं अपने कर्तव्य से जीवन के संपूर्ण स्वरूप को सुख और प्रसन्नता से भर दूँगा ताकि कोई निराशापूर्ण विचार मन में ना आ सके। अच्छा, एक बार इसका दोबारा से देख लीजिए। मेरे जीवन अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा
मेरा अंत। इसमें कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन में युवावस्था रूपी बसंत अभी तो आया है, जीवन में यह सुखद समय अभी आरंभ ही हुआ है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की हरी हरी पत्तियाँ अभी खिली हैं, डालियों पर कोमल कोमल कलियाँ दिखाई देने लगी हैं, अर्थात मुझे सुख का अनुभव होने लगा है। अभी तो मैं इन सुंदर कलियों पर अपना मधुरता के स्वप्न से भरा कोमल हाथ फेरूंगा, जो कलियाँ निद्रा के बस में अपना कर्तव्य भूल गई हैं। ठीक है, जगाकर प्रत्युष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं। ठीक है, उनमें मैं एक नई मन को हरने वाली आशा उत्पन्न करूँगा, अर्थात मेरे शरीर की इंद्रियां जो अब तक सोई हुई थी, मैं उनको अपने कर्तव्य पथ पर लगाऊंगा। मैं प्रत्येक पुष्प से नींद और आलस की इच्छा को खींचकर दूर कर दूंगा तथा अपने नए जीवन का सुखद भाव प्रसन्नता से सींच दूंगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अपने कर्तव्य से जीवन के संपूर्ण स्वरूप को सुख और संपन्नता से भर दूंगा, ताकि कोई निराशापूर्ण विचार मन में न आ सके। अब नीचे आ जाइए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे बेजहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी इसमें जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैं अपने नए जीवन के सुखों से युक्त वातावरण बनाकर समाज के अन्य लोगों को भी कर्तव्य का अनंत मार्ग दिखा दूंगा, अर्थात मैं सभी को प्रेरित करके जीवन के सुखों की ओर बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। ठीक है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी उनको नए जीवन की राह दिखा दूंगा। हैं बे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है सब जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। मेरे जीवन का तो यह प्रथम चरण है, अर्थात अभी बाल्यावस्था ही है। यानी मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, प्रथम चरण का मतलब बाल्यावस्था है, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। इस प्रथम चरण में मृत्यु कैसे आ सकती है, अभी तो जीवन ही जीवन है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अपने इस जीवन में संपूर्ण युवावस्था तो अभी शेष पड़ी है, अर्थात जीवन का प्रारंभ होने से अभी मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिग्गंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अभी तो युवावस्था के संपूर्ण कर्तव्य शेष हैं। ठीक है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, यानी युवावस्था के जो सारे कर्तव्य वो आगे पड़े हैं। अभी तो मेरा जीवन सुख रूपी स्वर्ण किरणों पर आधारित है। ठीक है, अभी तो बाल मन की अज्ञानता का भाव भी समाप्त नहीं हुआ, जीवन का स्वरूप अविकसित और अधूरा है, अविकसित होगा बंधु दिगंत। ठीक है, हे भाई अभी तो जीवन की सभी दिशाओं में यह राग अर्थात सुख का भाव विकसित होगा, अभी तो अपने जीवन के कर्तव्यों का क्रम प्रारंभ हुआ है, अर्थात जीवन का बाल्यावस्था पूर्ण होकर युवावस्था में अपने कर्तव्य निभाने होते हैं, तब जीवन का संपूर्ण स्वरूप जो होता है वो पूरा होता है, अतः अभी जीवन का अंत नहीं हो सकता। एक बार इसका अर्थ दोबारा से देख लीजिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे बेजहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि कहते हैं कि मैं अपने नए जीवन के सुखों से युक्त वातावरण बनाकर समाज के अन्य लोगों को भी कर्तव्य का मार्ग दिखा दूंगा, अनंत मार्ग दिखा दूंगा, अर्थात मैं सभी को प्रेरित करूंगा, उनके मन में एक भावना जगाऊंगा, कर्तव्य के प्रति उनकी भावना जगाऊंगा। ठीक है, और उनको सुखों की ओर बढ़ा दूंगा, ताकि दुख और निराशा उनके जीवन में नहीं आए। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन,
मतलब इसमें कवि ये कह रहे हैं कि ये तो मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अर्थात बाल्यावस्था है, इसमें मृत्यु कैसे आ सकती है? अभी तो जीवन ही जीवन है, यानी पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, यानी अभी तो ये मेरा जो जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है, और आगे के जो किशोरावस्था आएगी, युवावस्था आएगी, वो पूरी पड़ी है। उसमें मुझे बहुत सारे काम करने होंगे। अपने इस जीवन में संपूर्ण युवावस्था तो अभी शेष पड़ी है, अर्थात जीवन का प्रारंभ होने से अभी मृत्यु का भय नहीं है। अभी तो युवावस्था के संपूर्ण कर्तव्य शेष हैं। अभी तो मेरा जीवन सुख रूपी स्वर्ण किरणों पर आधारित है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रहे बालक मन, यानी मैं जो बच्चापन का, जो बालकपन का जो मेरा मन है वो किस पर आधारित है? स्वर्ण किरण कल्लोलों पर। ठीक है, एक सोने की किरण जैसे होती है, वैसे ही मेरा जो बालक रूपी जो मन है वो अज्ञानता भाव से भरा हुआ है, यानी मेरे मन में से अज्ञानता का भाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी जीवन का स्वरूप अविकसित है और अधूरा है। हे भाई, अभी तो जीवन की सभी दिशाओं में यह राग या सुख का भाव विकसित होगा। ठीक है, अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो अपने जीवन के कर्तव्यों का क्रम प्रारंभ हुआ है। इस तरह से जीवन का बाल्यावस्था पूर्ण होकर युवावस्था में आने अपने कर्तव्य निभाने होते हैं, तब जीवन का स्वरूप पूर्ण होता है। अतः अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। नीचे जाइए। जो आज के लिए आपका इतना ही है।